हे एवरीवन, हाय। आई होप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले जाके देख लेना, वरना शायद नहीं समझ में आया। ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो द एक्सप्लेनेशन वीडियो आई बटन में आई विल पुट अ लिंक। नहीं होगा तो चैनल पे जाकर देख लेना, इसके पहले वाला होगा, सेम नाम से होगा, जिससे वहां लिखा होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन वीडियो समझ लिया है तो आई होप कि वहां जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है दैट्स डन। डायरेक्टली कोड करते हैं। डीपी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता है। तो डीपी का क्वेश्चन है तो भाई पहले डीपी का एक लिस्ट बनाते हैं, एरे बनाते हैं, जो मन करे वो बोल दो। एंड पाइथन में अगर तुम्हें कोई डिक्लेयर करना है, मतलब इनिशियलाइज करना है, तो तुम ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। तो मैंने एक नम्स के लेंथ का डीपी का एरे बना दिया, जहां पर मैंने सब सारे एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करो 1 से। ठीक है। उसके बाद हमारे दो लूप चलने थे। आई इन रेंज, तो आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक हमें एंड से चलाना है, तो लम्स के एंड से, एंड मतलब ये। ठीक है। कहाँ तक जाना है? -1 तक जाना है। -1 क्यों, 0 क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला पाइथन में इंक्लूडेड नहीं रहता, मतलब 0 को तो इंक्लूड करना है, इसलिए -1 तक जाना पड़ेगा। और कैसे जाना होगा? हमेशा एक -1 करना होगा। तो पाइथन में ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिख दिया। जो जे को था हमारा, जे को हमें हमेशा इन रेंज, हमेशा आई से चालू करना था ना, आई के आगे वाले से कंपेयर कर रहे थे। तो i+1 रख देते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा एंड तक, एंड ऑफ ये अपना नम। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये जो एन स्क्वायर आता है ना, एक एन यहाँ से आता है, दूसरा एन यहाँ से आता है, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाती है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। हटा देते हैं इसको, फैंसी नहीं लगना चाहिए। ठीक है। ओके। हटा दिया। अब कंडीशन क्या थी? जब भी मैं नम्स के आय वाले पे हूँ तो मुझे क्या करना है? पहले चेक करना है कि ये जो है वो कंडीशन हम जो चेक कर रहे थे नम्स, ठीक है, वो चेक कर रहे थे कि जो एलिमेंट्स है वो बड़े हैं क्या, मतलब द राइट वाला पार्ट वाला जो एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले से बड़ा है कि नहीं, वो चेक कर रहे थे। ठीक है। उसको चेक करते हैं, अगर ये बड़ा है तो ये हम अपने डीपी वाले एरे में डाल रहे थे, वरना तो हम कुछ कर ही नहीं रहे थे ना उसके साथ। और ये कंडीशन थी ऑप्टिमाइजेशन की, जो मैं कर रहा था, कुछ भी नहीं है। ये चेक करना है कि अभी डीपी में क्या पड़ा है और 1 प्लस करके आगे वाले में क्या पड़ा है, दैट्स इट। और कुछ था ही नहीं, यही हम कर रहे थे बार बार। तो ये 1 प्लस डीपी ऑफ जे, दैट्स इट, दैट्स द कंडीशन एंड इट्स डन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नहीं होगा तो विल सी। एक से ना, मैक्स ऑफ डीपी। अब पाइथन में क्या है? ये लिस्ट है, लिस्ट में से मैक्सिमम एलिमेंट ऐसे उठा सकते हैं। ये जो डीपी का क्वेश्चन है हमेशा यहाँ स्टार्टिंग में नहीं बैठेगा। क्यों क्यों? रीजन बताता हूँ। ये तो यहाँ 0 है इसलिए ठीक है। यहाँ अगर 10 होता तो, 10 होता तो यहाँ से कुछ चालू नहीं होता, 10 होता तो यहाँ से चालू होता, इसलिए हमें मैक्स उठाना पड़ेगा। तो एन स्क्वायर यहाँ का लग गया, ओ ऑफ एन यहाँ का लग गया, तो बड़ा तो एन स्क्वायर ही हुआ ना, तो टोटल एन स्क्वायर ही होगा। ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसको एक बार चला के देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिक्स कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार इनिशियलाइज कर दिया, कंडीशन चेक की, ये तो ये चल गया है, दिस इज डन। कोड इतना सही है, समझने के लिए था। डीपी यूज किया है, ओ ऑफ एन स्क्वायर का सॉल्यूशन है। आई फील कि एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो ये सॉल्यूशन बहुत आसान लगेगा, एंड नंबर ऑफ लाइंस भी कम है ना? तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, जस्ट पोस्ट इन द कमेंट एंड आई विल मेक श्योर टू सॉल्व देम। Until then, thanks for joining.